अथ राजा दशरथो राजकार्यप्रसङ्गतः चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायश्च मन्त्रिणः। तस्य चिन्तमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। महाराज दशरथ अपने उपाध्याय और मंत्रियों के साथ एक दिन राज्य संबंधी चर्चा कर रहे थे। जब वे परामर्श कर ही रहे थे तो उसी बीच में महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी वहां पर आ गए। सराज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाचः शीघ्रमाख्यातमां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतं। ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रं ऋषि तदा प्राप्तमावेदयामासुर्नृपायेक्ष्वाकवे तदा। महाराज से मिलने की अभिलाषा से उन्होंने द्वारपाल से कहा, जाओ, शीघ्र जाओ और महाराज को कहो कि गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। उन्होंने राजभवन में जाकर के विश्वामित्र जी के आगमन की बात बताई और महाराज दशरथ से निवेदन किया। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधाः समाहितः प्रत्युज्जगाम संहृष्टो ब्रह्माणम् इव वासवः। सदृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संश्रितव्रतं प्रहृष्टवदनो राजा ततोर्घ्यमुपहारयत्। जब दशरथ जी ने यह सुना कि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है तो वो प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी को साथ लेकर के वो विश्वामित्र जी से मिलने के लिए उसी तरह चले जिस तरह इंद्र ब्रह्मा जी से मिलने के लिए जाते हैं। तेज से देदीप्यमान और कठोर नियमों का पालन करने वाले तपस्वी विश्वामित्र जी को जब राजा दशरथ ने देखा तो प्रसन्न होकर के उन्हें अर्घ्य अर्पण किया। सराज्ञः प्रतिगृहार्घ्यं शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कुशलं चाव्ययं चैव पर्यपृच्छन्नराधिपं। पुरे कोशे जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च कुशलं कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छत्सु धार्मिकः। विश्वामित्र जी ने शास्त्रोक्त विधि से राजा के अर्घ को ग्रहण किया और फिर उनका कुशल मंगल पूछा। विश्वामित्र जी ने महाराज के नगर, कोश, राज्य, कुटुंब और इष्ट मित्रों का कुशल मंगल पूछा। वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुंगवः ऋषिंश्च तान्यथान्यायं महाभाग उवाचः। ते सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनं विविशुः पूजितास्तेन निषेधुश्च यथार्हतः। फिर विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की कुशल पूछी। उसके बाद अन्य महाभाग, वामदेव इत्यादि सारे ऋषियों से यथाक्रम कुशल मंगल पूछा। विश्वामित्र जी से सम्मानित होकर के सारे लोग प्रसन्न मन से महाराज के सभा भवन में गए और यथोचित आसनों पर विराजमान हो गए। अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजयन्। तब खुश होकर के उदार राजा दशरथ महामुनि विश्वामित्र जी से बोले, यथा मृत्स्य संप्राप्तिर्यथा वर्षमनूदके यथा सदृश दारेषु पुत्र जन्मा प्रजस्य वै प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदयः तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुनेः कंचते परमं कामं
करोमि किमु हर्षितः। हे महर्षि, आपके आगमन से मुझे वैसा ही हर्ष हो रहा है जैसा कि अमृत के मिलने से होता है, जैसे कि सूखी हुई खेती को वर्षा के पानी से, अपुत्रक को पुत्र होने से और नष्ट हुई वस्तु के मिलने से और महोत्सव में जो आनंद होता है, वैसा ही मैं आपके आगमन को समझ रहा हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं। कहिए, आपके दर्शनों से आनंदित मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य कर सकता हूं? पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन्दिष्टया प्राप्तोऽसि मानद। अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितं। ब्रूहि यत् प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति। इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं त्वदर्थ परिवृद्धये। ब्रह्मन, आप दान के पात्र हैं और मेरे तो अहोभाग्य हैं कि जो आप यहां पर स्वयं पधारे हैं। आपने अपने शुभ आगमन से मुझे जो मान सम्मान दिया है, मेरा जन्म सफल कर दिया, मेरा जीवन सुजीवन हो गया है। अब कृपया करके ये बताइए कि आप किस काम के लिए यहां पधारे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी सेवा करके अनुग्रहित होऊं। कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि सुव्रत। कर्ता चाहमशेषेण दैवतं हि भवान् मम। तत् श्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरं हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। कृपया करके आप अपने कार्य के बारे में निसंकोच बताइए। हे कौशिक, मैं आपके सारे कार्य पूर्ण करूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए पूज्य हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ के अद्भुत और विस्तृत बातों को सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सदृशं राजशार्दूल तवैव भुवि नान्यतः। महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः। यत्तु मे हृद्गतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयं। कुरुष्व राजशार्दूल भव सत्य प्रतिश्रवः। हे नृप शार्दूल, ऐसी बातें आप जैसे इक्ष्वाकुवंशी और वशिष्ठ जी के यजमान को छोड़कर और कौन कह सकेगा। हे राज शार्दूल, मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूं, उसके अनुसार काम कर आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए। अहम नियममातिष्ठे सिद्ध्यर्थं पुरुषर्षभ। तस्य विघ्न करौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ। स्वपुत्रं राजशार्दूल रामं सत्यपराक्रमं। काकपक्षधरं शूरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि। हे नरों में श्रेष्ठ, आजकल मैं यज्ञ सिद्धि के लिए दीक्षा धारण किए हुए हूं। उस यज्ञ में 2 राक्षस हैं जो विघ्न उपस्थित करते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, सत्य पराक्रमी, काक पक्षधारी और शूरवीर अपने बड़े पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए। शक्तो ह्येष मया गुप्ता दिव्येन स्वेन तेजसा। राक्षसा ये विकर्तारस् तेषामपि विनाशने। श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः। त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यते। मेरे द्वारा रक्षित श्री राम अपने दिव्य तेज से न केवल मेरे यज्ञ की ही रक्षा करेंगे, बल्कि राक्षसों का भी नाश कर देंगे। मैं इसके कल्याण के लिए ऐसी अनेक विधियां और क्रियाएं बताऊंगा जिससे इसकी ख्याति तीनों लोकों अर्थात जल, स्थल और आकाश में हो जाएगी। यदि ते धर्मलाभं च
यशश्च परमं भुवि स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमर्हसि। इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वचः विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। अगर आप इस संसार में अपने पुण्य और यश को स्थिर देखना चाहते हैं तो मुझे श्री राम दे दीजिए। महामुनि विश्वामित्र जी, जो स्वयं धर्मात्मा और महातेजस्वी थे, ऐसी धर्मार्थ युक्त बातें कहकर के चुप हो गए। तत्श्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितं मुहूर्तम् इव निःसंज्ञः संज्ञावानिदमब्रवीत्। ऊनषोडश वर्षो मे रामो राजीवलोचनः न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। जब दशरथ जी ने विश्वामित्र जी की ये बात सुनी तो वे मुहूर्त भर के लिए मूर्छित हो गए। उसके बाद सचेत हुए और बोले, महर्षि, कमल नेत्र वाले श्री राम तो अभी 15 वर्ष के ही हैं। मैं उन्हें किसी भी प्रकार राक्षसों से लड़ने के योग्य नहीं समझता। इयमक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरैः। इमे शूराश्च विक्रान्ता भृत्या मेऽस्त्रविशारदाः योग्या रक्षो गणैर्योद्धुं न रामं नेतुमर्हसि। आप ऐसा करें, मेरे पास जो अक्षौहिणी सेना है जिसका कि मैं स्वामी हूं, इसे ले जाइए और उन राक्षसों से युद्ध करिए। मुझे भी ले जाइए, मैं उन राक्षसों से युद्ध करूंगा। ये मेरे महापराक्रमी शूरवीर और युद्ध की विद्या में प्रवीण वेतन भोगी योद्धा राक्षसों से युद्ध करने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। अहमेव धनुष्पाणिर्गोप्ता समरमूर्धनि यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावद्योत्स्ये निशाचरैः। अहं तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि। बालो ह्यकृतविद्यश्च न च वेत्ति बलाबलं न चास्त्रबलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः न चासौ रक्षसांयोग्यः कूटयुद्धाहिते ध्रुवम्। मैं खुद भी धनुष बाण हाथों में लेकर युद्ध की भूमि में खड़ा रहूंगा और जब तक शरीर में प्राण रहेंगे आपके यज्ञ की रक्षा करता हुआ राक्षसों से लड़ाई लड़ूंगा। मैं स्वयं चलता हूं ना, आप राम को न ले जाइए, क्योंकि श्री राम तो अभी बालक है। वह न तो अनुभवी है और न शत्रु के बल को समझ सकता है, ना ही वो युद्ध की विद्या में ही कुशल है। वो राक्षसों से लड़ने के लायक नहीं है, क्योंकि जो राक्षस होते हैं वो कपट से युद्ध करते हैं। विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे जीवितुं मुनिशार्दूल न रामं नेतुमर्हसि। यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुव्रत चतुरंग समायुक्तं मया सह च तं नय। मुनिवर, मैं राम के वियोग में पल भर भी जीवित नहीं रह सकूंगा, इसलिए कृपया करके आप श्री राम को न ले जाइए। और फिर भी अगर आप राम को लेकर के जाना ही चाहते हैं तो मुझे और मेरी इस चतुरंगिणी सेना को भी अपने साथ ले चलिए। षष्टिर्वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक दुःखेनोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि। चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम ज्येष्ठे धर्मप्रधाने च न रामं नेतुमर्हसि। हे विश्वामित्र जी, 60 वर्ष की अवस्था में
बड़े कष्ट उठाए हैं मैंने और फिर इसे प्राप्त किया है, इसलिए कृपया करके आप राम को न ले जाइए। इन चारों राजकुमारों में मेरा सबसे ज्यादा स्नेह राम के ऊपर है, क्योंकि वह धर्म प्रधान और बड़ा है। अतः आप श्री राम को न ले जाइए। किं वीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते कथं प्रमाणाः के चेतान् नक्षन्ति मुनिपुङ्गव। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत पौलस्त्यवंशप्रभवो रावणो नाम राक्षसः। तेन संचोदितौ द्वौ तु राक्षसौ सुमहाबलौ मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविघ्नं करिष्यतः। हे मुनिश्रेष्ठ, वे राक्षस कितने पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं, आकार और प्रकार में कैसे हैं और उनकी सहायता के लिए कौन कौन है। महाराज की ये बातें सुनकर के विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, महर्षि पुलस्त्य के वंश में उत्पन्न रावण नाम का एक राक्षस है और उसी की प्रेरणा से बड़े बलवान दो राक्षस हैं जिनके नाम हैं मारीच और सुबाहु, जो यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिं तदा न हि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः। सत्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके बालं मे तनयं ब्रह्मन्नैव दास्यामि पुत्रकम्। विश्वामित्र जी की बातों को सुनकर के दशरथ ने कहा, उस दुरात्मा रावण का सामना करने के लायक तो मैं भी नहीं हूं। हे धर्मज्ञ, हे ब्रह्मन, आप कृपया करके मुझ पर और मेरे बच्चे पर दया करें। मैं अपने बाल पुत्र को कभी नहीं दूंगा। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरं समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिं। पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्वं प्रतिज्ञां हातुमिच्छयसि राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः। जैसे ही विश्वामित्र जी ने दशरथ के पुत्र स्नेह से सिक्त वचनों को सुना तो वे क्रोधित हो गए और बोले, हे राजन, आप रघुवंश में उत्पन्न होकर भी काम करने की प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहते हैं। ये तो रघुवंशियों के लिए बिल्कुल विपरीत बात है और उनकी कुल परंपरा के प्रतिकूल है। यदिदं ते क्षमं राजन् गमिष्यामि यथा गतं मिथ्या प्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखी भव स बान्धवः। तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः नृपतिं सुव्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। राजन, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं चलता हूं। आप इसी तरह अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए अपने बंधु और बांधुओं के साथ खुश रहिए। विश्वामित्र जी को कुपित देखकर व्रत पारायण एवं धैर्यशील वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षात् धर्म इवापरः धृतिमान् सुव्रतः श्रीमान् धर्मं हातुमर्हसि। त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व न धर्मं वोढुमर्हसि। महाराज, आप इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए साक्षात धर्म की दूसरी मूर्ति हैं। आप श्रीमान, धैर्यवान और श्रेष्ठ व्रतों को धारण करने वाले हैं, इसलिए आप धर्म को न छोड़ें। आप तीनों लोकों में धर्मात्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं, इसलिए आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, अधर्म का आचरण मत कीजिए। प्रतिश्रुत्य करिष्येति
उक्तं वाक्यमकुर्वतः इष्टापूर्तवधो भूयात् तस्माद्रामं विसर्जय। कृतास्त्रं वा नैनं शक्ष्यन्ति राक्षसाः गुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा। और राजन, जो प्रतिज्ञा करता है और फिर उसे पूर्ण नहीं करता, उसके इष्ट और पूर्त का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए आप राम को भेज दें। श्री राम अस्त्र विद्या में कुशल हैं या नहीं, परंतु विश्वामित्र से अगर रक्षित राम हैं तो राक्षस इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अरे, यदि अग्नि चक्र अमृत का रक्षक हो तो क्या कोई उसे पा सकता है? महावीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशः न राम गमने राजन् संशयं गन्तुमर्हसि। तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। विश्वामित्र जी स्वयं महापराक्रमी, महातेजस्वी और महायशस्वी हैं, इसलिए इनके साथ राम को भेजने में थोड़ा सा भी संदेह नहीं करना चाहिए। यूं तो विश्वामित्र जी स्वयं उन राक्षसों को मारने में सर्वसमर्थ हैं। अरे, ये तो आपके पुत्र के हित के लिए ही उसे आपसे मांगने आए हैं। तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथः स्वयं प्ररिष्टवदनो रामम् अजुहाव सलक्ष्मणं। कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोधसा वसिष्ठेन मंगलैरभिमंत्रितम्। जब दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने समझाया तो उन्होंने राम और लक्ष्मण को बुलवाया। जब माता और पिता दशरथ ने राम को भेजा तो उस वक्त उन्होंने गमन कालिक स्वस्ति वाचन का पाठ किया और मंगल सूक्तों से पुरोहित वशिष्ठ जी ने राम को अभिमंत्रित किया। सपुत्रं मूर्ध्यनुपाघ्राय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना। विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशः काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वगात्। महाराज दशरथ ने पुत्रों का सिर सूंघा और प्रसन्न चित्त होकर के विश्वामित्र जी को सौंप दिया। आगे विश्वामित्र जी, उनके पीछे यशस्वी राम और उनके पीछे धनुष हाथ में लिए काक पक्षधारी लक्ष्मण जी चले जा रहे थे। अध्यर्धयोजनं गत्वा सर्यवा दक्षिणे तटे रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। ग्रहाण वत्स सलिलं मा भूत्कालस्य पर्ययः मंत्रग्रामं ग्रहाणत्वं बलामति बलां तथा। अयोध्या से लगभग 7.5 मील दूर सरयू के दक्षिण किनारे पर पहुंचकर विश्वामित्र जी राम से बड़ी ही मधुर मीठी बात बोले। हे वत्स, ऐसा करो, जल्द से आचमन कर लो और मंत्र समूह रूप बला और अतिबला नामक विद्या को ग्रहण कर लो। न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः न च सुप्तं प्रमत्तं वा दर्शयिष्यन्ति नैऋताः। न बाहवो सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन। त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत् सदृशस्तव। इनका प्रभाव जब होगा तो तुम्हें थकावट नहीं होगी, न कभी ज्वर आएगा न रूप में विकार आएगा। सुप्त अवस्था में या असावधान अवस्था में भी राक्षस तुम्हें दबा नहीं सकेंगे।
अगर इस विद्या को तुमने ग्रहण कर लिया तो हे राम, इस पूरी धरती पर कोई भी तुम्हारे बाहुबल की समानता नहीं कर पाएगा। पृथ्वी पर क्या, इस सारे त्रिलोक में भी तुम्हारे तरह कोई नहीं होगा। न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धि निश्चये नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ बलाचाते बलाचैव सर्वज्ञानस्य मातरौ क्षुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम। यदि इस विद्या को प्राप्त कर लेते हो तो हे निष्पाप, सौभाग्य, चतुरता, ज्ञान और बुद्धि से काम के निश्चय करने और प्रत्युत्तर देने में इस संसार में कोई भी तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। पुरुषोत्तम राम, सारी विद्याओं की माता बला और अतिबला, इनकी विद्याओं के प्रभाव से तुम्हें भूख और प्यास भी व्याकुल न करेगी। बलां अतिबलां चैव पठतस्तात राघव विद्याद्वयमधीयानि यशश्चाथ भवेद्भुवि ततो रामो जलं स्पृष्ट्वा प्रहृष्टवदनः शुचिः प्रतिजग्राहते विद्ये महर्षिर्भावितात्मनः। इन दोनों विद्याओं के पढ़ लेने से हे राघव, तुम्हारा यश इस पूरे संसार में फैल जाएगा। जब राम ने यह बात सुनी तो उन्होंने प्रसन्न वदन होकर के आचमन किया। पवित्र होकर के आत्म स्वरूप के जानने वाले विश्वामित्र जी से वो दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्यासमुदितो रामः शुशुभे भूरि विक्रमः सहस्ररश्मिर्भगवान् शरदीव दिवाकरः गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे ऊषुस्तां रजनीं तीरे सर्यवां सुसुखं त्रयः। और जब उन्होंने ये विद्याएं सीख ली तो पराक्रमी श्री राम उसी तरह सुशोभित हुए जैसे शरद ऋतु में सूरज शोभित होता है। उसके बाद दोनों भाइयों ने गुरु की तरह विश्वामित्र जी की चरण सेवा की और रात सरयू के किनारे पर विश्वामित्र जी के साथ आनंद पूर्वक बिताई। प्रभातायां तु शर्वर्यां विश्वामित्रो महामुनिः अभ्यभाषत काकुत्स्थौ शयानौ पर्णसंस्तरे कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमाह्निकम्। रात बीत जाने पर विश्वामित्र जी सूखे पत्तों के बिछौने पर सोए हुए राम और लक्ष्मण से बोले, हे कौशल्या के नंदन, नर शार्दूल राम, सुबह होने को है, उठो और प्रातः कृत्य आदि कर डालो। तस्यर्षे परमोदारं वचः श्रुत्वा नृपात्मजौ स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परमं जपं कृताह्निकौ महावीर्यौ विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवाद्याति संहृष्टौ गमनायाभितस्थतुः। दोनों राजकुमारों ने महर्षि के वचन सुने, उठे, स्नान किया, आचमन किया और गायत्री का जप करने लगे। अपने दैनिक कामों से निवृत्त होकर दोनों राजकुमारों ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और आगे प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। तौ प्रयान्तौ महावीर्यौ दिव्यां त्रिपथगां नदीं ददृशास्ते ततस्तत्र सर्यवः संगमे शुभे तत्राश्रम पदं पुण्यं ऋषीणां भावितात्मनां बहुवर्ष सहस्राणि तप्यतां परमं तपः। फिर वे चलते चलते उत्तम जल वाली गंगा नदी पर पहुंचे।
वहां पर उन्होंने गंगा और सरयू नदी का पवित्र संगम देखा। उस संगम स्थान पर अनेक वर्षों से घोर तपस्या में लीन पवित्रात्मा ऋषियों का एक आश्रम था। तं दृष्ट्वा परं प्रीतौ राघवौ पुण्यमाश्रमम् ऊचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः कस्यायम् आश्रमः पुण्यः कोऽन्वस्मिन् वसते पुमान् भगवन् श्रोतुम् इच्छावः परं कौतूहलं हि नौ। जब राम और लक्ष्मण ने पवित्र आश्रम को देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा विश्वामित्र जी से बोले, भगवान, ये इतना पवित्र आश्रम किसका है और यहां पर कौन रहता है? हम दोनों इस आश्रम के बारे में सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। तयोस्तद् वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुंगवः अब्रवीत् श्रूयतां राम शिवाश्रमस्त्वयं पुण्यः इहाद्यः रजनीं राम वसेम शुभदर्शन पुण्ययोः सरितोर्मध्ये श्वस्तरिष्यामहे वयम्। विश्वामित्र जी ने राजकुमारों का प्रश्न सुना, मुस्कुराए और बोले, हे राम, सुनो, ये पुण्य आश्रम शिवजी का है। हे शुभ दर्शन राम, आज की रात हम यहीं पर बिताएंगे और कल नदी पार करके आगे प्रस्थान करेंगे। अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पुण्यमाश्रमं स्नाताश्च कृतजप्याश्च हुतहव्या नरोत्तमं तेषां संवदतां तत्र मुनयो हर्षमागमन् अर्घ्यं पाद्यं तथातिथ्यं निवेद्य कुशिकात्मजे। हे राम, स्नान करके पवित्र होकर के जप और यज्ञ से निवृत्त होकर हम इस आश्रम में प्रवेश करेंगे। उन्हें इस तरह वार्तालाप करते देखकर दूसरे ऋषि लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य और पाद्य अर्पण किया और उनका आतिथ्य किया। तत्र वासिभिरानीता मुनिभिः सुव्रतैः सह न्यवसन् सुसुखं तत्र कामाश्रमपदे तदा कथाभिरभिरामाभिर्भिरामौ नृपात्मजौ रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुंगवः। सुव्रतधारी आश्रम के वासी मुनि उन तीनों को आश्रम में लेकर के आए। तीनों ने सुख से उस कामाश्रम अर्थात शिवाश्रम में वास किया। विश्वामित्र जी ने अनेक मनोरंजक कथाएं सुनाई और राम लक्ष्मण का मनोरंजन किया। ततः प्रभाते विमले कृताह्नि कमरिन्दमौ विश्वामित्र पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ ते च सर्वे महात्मानो मुनयः संक्षितव्रतः उपस्थाप्य शुभं नावं विश्वामित्रमथाब्रुवन्। प्रभात होने पर शत्रुओं का नाश करने वाले वे दोनों राजकुमार नित्य कर्मों से निवृत्त हुए और विश्वामित्र जी को आगे करके नदी के किनारे पर पहुंचे। आश्रम वासियों ने मुनिगण को एक उत्तम नौका उपस्थित करवाई और फिर विश्वामित्र जी से बोले, आरोहतु भवन्नावं राजपुत्र पुरस्कृतः अरिष्टं गच्छ पन्थानं मा भूतकालस्य पर्ययः। विश्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा तान् ऋषीनभिपूज्य च ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरंगमां। अब आप कृपया करके देर न करें, राजपुत्रों के साथ नौका पर सवार हो जाइए। आपकी यात्रा निर्विघ्न पूर्ण हो। विश्वामित्र जी तथास्तु कह करके ऋषियों का सत्कार कर
सागर गामिनी उस नदी के उस पार पहुंचे। तीरं दक्षिणमासाद्य जगमतुर्लघु विक्रमौ सवनं घोरसंकाशं दृष्ट्वा नृपवरात्मजः अविप्रहतमैक्ष्वाकः प्रपच्छ मुनिपुंगवम्। दक्षिण किनारे पर पहुंचकर नाव से उतर करके मंद गति से आगे चले। चलते हुए दोनों राजकुमारों ने एक बहुत ही भयानक निर्जन जंगल देखा। उस जंगल को देखकर श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, अहो वनमिदं दुर्गम झिल्लिका गणनादितं भैरवैश्वापदैः कीर्णं शकुन्तैर्दारुणारवैः नानाप्रकारैः शकुनैर्वाश्यद्भरभैरवस्वनैः सिंहव्याघ्रवराहैश्च वारणैश्चोपशोभितम्। ओह, ये वन तो बहुत भयानक लगता है। इसमें झिंगूर झंकार रहे हैं, बड़े बड़े भयंकर जीवों की आवाज से परिपूर्ण है और भास पक्षी भीषण शब्द भी कर रहे हैं। बाज पक्षी की अनेक तरह की भयावह बोलियां सुनाई दे रही हैं। इस वन में सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी दिखाई दे रहे हैं। धवाश्वकर्णककुभैर बिल्वतिन्दुकपाटलैः संकीर्णं बदरीभिश्च किं न्वेतद्दारुणं वनं तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः श्रूयतां वत्सकाकुत्स्थ यस्यैतदारुणं वनम्। धव, असगंध, अर्जुन, बिल्व, तेंदुआ, पाढ़ल और बेरी के वृक्षों से भरा हुआ ये कौन सा जंगल है? ये सुनकर के महातेजस्वी विश्वामित्र जी बोले, हे वत्स, सुनो, मैं बताता हूं कि ये जंगल किसका है। एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वमास्तां नरोत्तम मलदाश्च करुषाश्च देवनिर्माण निर्मितौ कस्यचित्वथ कालस्य यक्षि वै कामरूपिणी बलं नागसहस्रस्य धारयन्ति तदा ह्यभूत। पहले यहां पर देवलोक की तरह स्थिति वाले धन धान्य से भरपूर और समृद्ध मलद और करुष नाम के 2 देश बसे हुए थे। कुछ समय के बाद एक स्वेच्छाचारिणी यक्षिणी इधर से आ निकली, जिसमें अनेक हाथियों के समान बल है, अनेक हाथियों को पछाड़ने का सामर्थ्य है। ताटका नामं भद्रं ते भार्या सुन्दस्य धीमतः मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः वृत्तबाहुर्महावीर्यो विपुलास्य तनुर्महान् राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजा। हे राम, तुम्हारा कल्याण हो। उसका नाम ताटका है और वो सुंद की स्त्री है। उसका पुत्र मारीच इंद्र की तरह पराक्रमी है। उसकी गोल गोल भुजाएं हैं, महापराक्रमी है और बड़े मुख वाला और भयानक शरीर वाला वो राक्षस मारीच रोज ही प्रजा को सताया करता है। इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव मलदांश्च करुषांश्च ताटका दुष्टचारिणी सेयं पन्थान्मावृत्य वसत्यत्यर्धयोजने अत एव च गन्तव्यं ताटकाया वनं यतः। हे राघव, वह दुष्ट ताटका मलद और करुष दोनों देशों को रोज ही उजाड़ा करती है। वो यक्षिणी इस रास्ते को रोके हुए यहां से आधा योजन दूर रहती है, इसलिए अब हमें ताटका के वन में चलना चाहिए। स्वबाहुबलमाश्रित्य
जहि मां दुष्टचारिणीं मन्नियोगादिमं देशं कुरु निष्कण्टकं पुनः। एनां राघव दुर्वृत्तां यक्षिं परमदारुणां गोब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमां। मेरी आज्ञा से तुम अपने पराक्रम से उस यक्षिणी का वध करो और इस स्थान को फिर से निष्कंटक बना दो। राम, तुम इस दुष्टा और अत्यंत कठोर हृदय वाली, दुष्ट पराक्रम वाली ताटका को मार करके गायों और ब्राह्मण के हित का साधन करो। नहि ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम चातुर्वर्ण्य हितार्थं हि कर्तव्यं राजसूनुना। नृशंसमन्नृशंसं वा प्रजारक्षण कारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा। हे नरों में उत्तम, तुम्हें ऐसी स्त्री का वध करने में घृणा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि चारों वर्णों का हित साधन राजकुमार का कर्तव्य होता है। और प्रजा की रक्षा के लिए अच्छा हो या बुरा कर्म हो, पालक व अपवाद सहित कर्म को भी करना ही चाहिए। राज्यभार नियुक्तानामेष धर्मः सनातनः अधर्म्यां जहि काकुत्स्थ धर्मो ह्यस्यां न विद्यते। श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचन सुतां नृप पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मंथरामभ्यसूदयत्। दुष्टों का वध राज कार्यों में रचे हुए पुरुषों का सनातन धर्म है। हे राम, ये ताटका अधर्मिणी है, इसलिए इसे मार डालो। हे नृप, सुनते हैं कि पूर्व काल में इंद्र ने प्रजा को सताने वाली विरोचन की पुत्री मंथरा की हत्या की थी। विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी दृढ़व्रता अनिन्द्रं लोकमिच्छन्ति काव्यमाता निषूदिता। एतैश्चान्यैश्च बहुभिः राजपुत्रैर्महात्मभिः अधर्मसहिता नार्यो हताः पुरुषोत्तमैः। तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहिमच्छासनान् नृपः। इसी प्रकार हे राम, विष्णु ने भृगु की पत्नी शुक्र की माता को, जो इंद्र को मारना चाहती थी, उसका वध किया था। हे राजपुत्र, ऐसे ही और भी बहुत से महात्माओं ने अधर्म युक्त स्त्रियों को मारा है। तुम भी मेरे आदेश से घृणा को छोड़ो और उसे मार दो। मुनैर्वचनमक्लीबं श्रुत्वा नरवरात्मजः राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः। गोब्राह्मणहितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। विश्वामित्र जी की उत्साहवर्धक बातों को सुन करके श्री राम जी ने हाथ जोड़े और बोले, आपने जो बात कही है, मैं ताटका को मार करके गायों और ब्राह्मणों का हित साधन करना और इस देश के निवासियों को सुखी करने का प्रयत्न करूंगा, और मैं इसके लिए तैयार हूं। एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः जाघोषमकरोत्तीव्रं दिशः शब्देन नादयन्। तं शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूर्छिता श्रुत्वा चाभ्यद्रवत् क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिःसृतः। ऐसा कहकर धनुष हाथ में लेकर धनुष की डोरी को टंकार कर राम ने घोर शब्द किया, जिससे सारी की सारी दशों दिशाएं गुंजायमान हो उठी। जब उस शब्द को राक्षसी ने सुना तो वो क्रोध से मूर्छित हो गई
और उस ओर तेजी से दौड़ी जिस ओर शब्द हुआ था। तां दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धा विकृतां विकृताननां प्रमाणिनातिवृद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत। पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः भिद्येरन्दर्शनादस्य भीरूणां हृदयानि च। वो लंबी चौड़ी क्रोध से भरी हुई भयंकर और विकराल मुख वाली राक्षसी जब श्री राम के सामने आई तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस राक्षसनी का शरीर कितना भयंकर है। यदि कायर इसे देख लें तो उसका हृदय देखते ही कांप उठेगा। एनां पश्य दुराधर्षां माया बल समन्वितां विनिवृत्तां करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकां न येन मुत्सहे हन्तुं स्त्रीस्वभावेन रक्षितां वीर्यं चास्या गतिं चैव हन्यामिति हि मे मतिः। मैं इस विकट मायाविनी और दुर्जया के कान और नाक काट करके इसे अभी का अभी भगा देता हूं। स्त्री है इसलिए मैं इसे मारना नहीं चाहता, परंतु मैं इसके हाथ पैर तोड़कर इसे इसके दुष्कर्मों की सजा देकर के इसे इस योग्य नहीं रहने दूंगा कि ये इसके बाद में कोई ऐसा दुष्कर्म करे। एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोधमूर्छिता उद्दम्य बाहुं गर्जन्ति राममेवाभ्यधावत। दृष्ट्वा गाधिसुतः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् अलं ते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी। श्री राम के ऐसा कहने पर ताटका क्रोध से पागल हो उठी। वो अपने दोनों हाथों को उठाकर राम की ओर झपट पड़ी। जैसे ही विश्वामित्र जी ने यह देखा तो उन्होंने राम से कहा, हे राम, इस दुष्टा पापिनी पर अधिक दया मत दिखाओ। यज्ञ विघ्न करी यक्षी पुरा वर्धेत मायया वध्यतां तावदेवैषा पुरा संध्या प्रवर्तते। तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीमिव शरेणोरसि विव्याध सा पपात ममार च। इस दुष्टा यज्ञ विघ्नकारिणी यक्षिणी का बल और बढ़े उसके पहले ही इसे सायंकाल होने से पहले यमलोक पठा दो। राम ने उसे बिजली की तरह वेग से अपनी ओर आते हुए देखा तो उसकी छाती में एक ऐसा बाण मारा कि वो धरती पर धड़ाम करके गिर पड़ी और मर गई। ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटकावधतोषितः मूर्धिन् रामुपाघ्राय इदं वचनमब्रवीत्। इहाद्य रजनीं रामवसाम शुभदर्शनम् श्वः प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रमपदं मम। जैसे ही मुनि विश्वामित्र ने ताटका के वध का समाचार सुना तो वे प्रसन्न हो गए और राम का सिर सूंघ कर बोले, हे शुभ दर्शन राम, आज की रात हम यहीं पर रहेंगे और सुबह अपने आश्रम को रवाना होंगे। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः उवास रजनीं तत्र ताटकाया वने सुखम्। अथ तां रजनीमुष्य विश्वामित्रो महायशः प्रहस्य राघवं वाक्यम् उवाच मधुरस्वरम्। विश्वामित्र जी की बात को सुनकर राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वो रात उन्होंने ताटका वन में ही बिताई। वो रात वहां पर बिताकर विश्वामित्र जी मुस्कुराए और मधुर वाणी से श्री राम से बोले, परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः प्रीत्या परमया युक्तो
ददाम्यस्त्राणि सर्वशः देवासुरगणान् वापि सगन्धर्वोरगान् भुवि यैरमित्रान् प्रसह्याजौ वशीकृत्य जयिष्यसि। राम, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं और प्रसन्न होकर तुम्हें सारे अस्त्र देता हूं। इन अस्त्रों को पाकर के तुम सुर, असुर, गंधर्व और नाग आदि शत्रुओं को अपने वश में कर सकोगे और उन पर जीत पा सकोगे। तानि दिव्यानि भद्रं ददाम्यस्त्राणि सर्वशः दण्डचक्रं महद्दिव्यं तव दास्यामि राघव। धर्मचक्रं ततो वीर कालचक्रं तथैव च विष्णुचक्रं तथात्युग्रम् ऐन्द्रं चक्रं तथैव च। हे राम, लो, ये अस्त्र मैं तुम्हें देता हूं। यह है महादिव्य दंड चक्र। हे वीर, लो, ये धर्म चक्र है, ये काल चक्र है, विष्णु चक्र और अति प्रचंड इंद्रास्त्र भी ले लो। वज्रमस्त्रं नरश्रेष्ठ शैवं शूलवरं तथा अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव एषिकमपि राघव। ददामि ते महाबाहो ब्राह्ममस्त्रमनुत्तमं गदे द्वे चैव काकुत्स्थ मोदकी शिखरी शुभे। हे नृपों में श्रेष्ठ, ये लो, वज्रास्त्र लो, महादेवास्त्र लो, ब्रह्मशिर लो और एशिक को भी ग्रहण कर लो। हे महाबाहो, लो, अब मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र भी देता हूं। मोदकी और शिखरी ये दो गदाएं भी ग्रहण करो। प्रदीप्ते नरशार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मज धर्मपाशमहं राम कालपाशं तथैव च। वारुणं पाशमस्त्रं च ददाम्यहमनुत्तमम् अशनी द्वे प्रयच्छामि शुष्कार्द्रे रघुनंदन। हे काकुत्स्थ राम, मैं तुम्हें अत्यंत उग्र धर्मपाश और कालपाश नाम के अस्त्र भी दे रहा हूं। हे रघुनंदन, मैं तुम्हें वरुण देव का वरुण पाश अस्त्र जो है वो भी देता हूं। शुष्क और आर्द्र ये दो अशनियां भी देता हूं। ददामि चास्त्रं पैनाकम् अस्त्रं नारायणं तथा आग्नेयमस्त्रं दयितं शिखरं नाम नामतः। वायव्यं प्रथनं नाम ददामि तव चानघ अस्त्रं हयशिरो नाम क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च। शक्तिद्वयं च काकुत्स्थ ददामि तव राघव कंकालं मुसलं घोरं कपालमथ कंकणम्। ये लो, मैं तुम्हें पैनाक और नारायण अस्त्र भी प्रदान करता हूं और ये जो आग्नेयास्त्र जिसको शिखर भी कहते हैं वो भी देता हूं। हे राम, ये लो, प्रथम नामक वायव्यास्त्र, यशिरास्त्र और क्रौंचास्त्र ये दो शक्तियां भी लो। भयंकर कंकाल, मुसल, कपाल और कंकण भी तुम्हें दे रहा हूं। वधार्थं रक्षसां यानि ददाम्येतानि सर्वशः वैद्याधरं महास्त्रं च नंदनं नाम नामतः। असिरत्नं महाबाहो ददामि द्रवरात्मज गंधर्वमस्त्रं दयितं मानवं नाम नामतः। ये जो अस्त्र हैं इनके नाम है विद्याधर और नंदन, जो राक्षसों को मारने के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये भी तुम्हें प्रदान करता हूं। ये लो, ये उत्तम तलवार तुम्हें देता हूं राजकुमार।
ये लो, मानव नाम का ये गंधर्वास्त्र भी देता हूं। प्रस्वापनं प्रशमनं दद्मि सौम्यं च राघव, वर्षणं शोषणं चैव संतापन विलापने, मादनं चैव दुर्धर्षं कंदर्पदयितं तथा, पैशाचमस्त्रं दयितं मोहनं नाम नामतः। और ये है प्रस्वापन यानी कि सुलाने वाला, प्रशमन सौम्य, वर्षण शोषण, संतापन और विलापन अर्थात रुलाने वाला अस्त्र। ये है कामोत्पादक दुर्धर्ष मदनास्त्र और मोहित करने वाला पैशाचास्त्र। प्रतिच्छ नरशार्दूल राजपुत्र महायशः, तामसं नरशार्दूल सौमनं च महाबलं, संवर्तं चैव दुर्धर्षं मौसलं च नृपात्मज, सत्यमस्त्रं महाबाहो तथा मया धरं परम्। हे महायशस्वी, ये लो, अब जो अस्त्र दे रहा हूं इनके नाम हैं तामस और सौमन। हे महाबली, ये लो, संवर्त, दुर्धर्ष, मौसल, सत्यास्त्र और परमास्त्र नाम के अर्थात मायाधर नाम के ये अस्त्र भी लो। सौरम तेज प्रभम नाम परतेजोपकर्षणं, सोमास्त्रं शिशिरं नाम त्वाष्ट्रमस्त्रं सुदारुणं, दारुणं च भगस्यापि शीतेषु मथ मानवम्, एतान् राम महाबाहो कामरूपान् महाबलान्, गृहाण परमोदारान् क्षिप्रमेव नृपात्मज। अब जो अस्त्र दे रहा हूं उसका नाम है तेज प्रभ। इसकी विशेषता है कि शत्रु के तेज को ये खींच लेता है। और ये लो, यह है सोमास्त्र, शिशिरास्त्र और त्वाष्ट्रास्त्र। और ये हैं दारुण भगास्त्र, शितेषु और मानव नाम के अस्त्र। हे महाबाहो राम, तुम इन महाबली काम रूपी कार्यवाहक अस्त्रों को जल्दी से ग्रहण कर लो। स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिर्मुनिवरस्तदा, तान्यस्त्राणि तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयत्, ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्रं महामुनिम्, अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे। उसके बाद मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने पवित्र होकर के पूर्व की ओर मुख किया और सारे अस्त्र श्री राम जी को दे दिए। साथ ही साथ उनको चलाने और रोकने की विधियां भी बता दी। फिर प्रसन्न चित्त होकर श्री राम जी विश्वामित्र जी का अभिवादन करके आगे चलने को तत्पर हुए। गच्छन्नेव च काकुत्स्थे विश्वामित्रमथाब्रवीत्, किमेतन्मेघसङ्काशं पर्वतस्याविदूरतः, वृक्षखण्डमितो भाति परं कौतूहलं हि मे, दर्शनीयं मृगाकीर्णं मनोहरमतीव च। जब चल रहे थे तो श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, हे मुने, पर्वत के पास जो काला मेघ की तरह कुछ दिखाई पड़ रहा है वो क्या है? यहां से वो पेड़ों का झुंड सा लग रहा है। उसे देखकर मुझे बड़ा कुतूहल हो रहा है। वो बहुत से वन पशुओं से भरा हुआ, दर्शनीय और मनोहर सा जान पड़ रहा है। नाना प्रकारैः शकुनैर्वल्गुनादैरलङ्कृतं, निःसृतः स्म मुनिश्रेष्ठ कान्ताराद्रो महर्षणात्, सम्प्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मज्ञदुष्टचारिणः, तव यज्ञस्य विघ्नाय
दुरात्मानो महामुने। उस जगह से मुझे मधुर शब्द करने वाले पक्षियों का निनाद हो रहा है। ऐसा लगता है अब हम भयंकर और रोमांचकारी जंगल से पार हो गए हैं। हे महामुने, क्या हम अब आपके आश्रम तक पहुंच गए हैं, जहां दुराचारी ब्रह्म हत्यारे राक्षस आपके यज्ञों में विघ्न किया करते हैं? अथ तस्या प्रमेयस्य तद्वनं परिप्रेक्षतः विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे। इह राम महाबाहो विष्णुर्देव वरः प्रभुः तपश्चरण योगार्थम उवास सुमहातपः। विश्वामित्र जी ने अद्वितीय राम के उस वन के बारे में पूछने पर कहा, हे राम, देव प्रजा में श्रेष्ठ महातपस्वी विष्णु ने तप करने के लिए यहीं पर निवास किया था। एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो यत्र महातपः। मयापि भक्त्या तस्यैष वामनस्योपभोज्यते एतमाश्रम आयान्ति राक्षसा विघ्नकारिणः। ये पहले महात्मा वामन का आश्रम था और यहीं पर उनका तप सिद्ध हुआ था, इसीलिए इसका नाम सिद्धाश्रम है। महात्मा वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इसी आश्रम का उपभोग करता हूं और इसी आश्रम में आकर के राक्षस लोग भी उपद्रव किया करते हैं। अत्रैव पुरुष व्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रम मनोत्तमम्। तदाश्रम पदं तात तवाप्येतद्यथा मम इत्युक्त्वा परमप्रीतो गृह्य रामं सलक्ष्मणं प्रविशन्नाश्रमपदं व्यरोचत महामुनिः। हे पुरुषों में सिंह, इसी आश्रम में उन दुराचारी राक्षसों का वध करना होगा। हे राम, आज हम उसी उत्तम सिद्धाश्रम को चल रहे हैं। हे वत्स, ये आश्रम जिस तरह मेरा है उसी तरह तुम्हारा भी है। ये कहकर राम लक्ष्मण को साथ में लेकर आश्रम में प्रवेश होते हुए विश्वामित्र जी अत्यंत शोभायमान हुए। तं दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रम निवासिनः उत्पत्त्योत्पत्त्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन्। यथार्हं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्याम् अकुर्वन्न तिथे क्रियाम्। जैसे ही सिद्धाश्रम वासियों ने विश्वामित्र जी को देखा, उन्होंने उठकर उनका स्वागत किया। जिस तरह आश्रम वासियों ने विश्वामित्र जी का सम्मान किया, उसी तरह उन्होंने राजकुमारों का भी आतिथ्य सत्कार किया। मुहूर्तमथ विश्रान्तौ राजपुत्रावरिन्दमौ प्राञ्जलि मुनिशार्दूल मुचतु रघुनन्दनौ। अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुङ्गव सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। थोड़ी देर विश्राम करके शत्रुहंता दोनों राजकुमारों ने हाथ जोड़े और विश्वामित्र जी से बोले, आपका मंगल हो। आप आज ही यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। यह सिद्ध आश्रम है और इसका नाम सार्थक हो और आपका वचन भी सत्य हो। एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महानृषिः प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः। कुमारावपि तां रात्रिम् उषित्वा सुसमाहितौ
प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वां संध्याम् उपास्य च प्रशुचि परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च हुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रमवन्दताम्। ये जब सुना तो ऋषिवर विश्वामित्र जी ने नियम पूर्वक जितेंद्रिय होकर के दीक्षा में प्रवेश किया, अर्थात यज्ञ को आरंभ किया। दोनों कुमारों ने सावधानी से रात बिताई। सुबह होते ही दोनों राजकुमारों ने उठकर संध्या की। उसके बाद नियम के अनुसार आचमन पूर्वक पवित्र होकर गायत्री मंत्र का जप किया। फिर अग्निहोत्र करके आसन पर विराजमान श्री विश्वामित्र जी को प्रणाम किया।